Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद है प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूँ। आइए हम आगे परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा करता हूँ प्रभु। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। आपके जैसा, आपके समान कोई दूसरा नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय में प्रभु जी, अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर पिता। जो वचन बोला जाए वो पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए। ये वचन लोगों को छूने पाए, स्पर्श करने पाए। वचन लोगों के विश्वास को बढ़ाने पाए। वचन के द्वारा लोग चंगाई और छुटकारा को प्राप्त करने पाए, लोग आशीषित होने पाए प्रभु। परमेश्वर पिता, अपने पवित्र आत्मा में होकर हालेलुया अपने सामर्थी वचन को हमें दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं सुंदर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हमें आशीष देता है। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर इस दिन के लिए, सुंदर इस समय के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें हर बीमारी से, हर समस्या से, हर कष्ट और मुसीबतों से उसने हमें बचा के रखा है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे समय में उसने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया और हमारे जीवन में कोई भी समस्याओं और कोई भी परेशानियों को हावी होने नहीं दिया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में लिए चलता है, जो प्रतिदिन हमें आनंद का जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप भी ऐसे ही जीवन जी रहे हो और प्रभु में आप आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं। आप मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, उसका 11 वचन से लेकर 19 वचन तक को आज हम मनन करेंगे। ये वचन आपने कई बार पढ़े होंगे, कई बार आपने अपनी कलीसिया में पास्टर के द्वारा, अगुओं के द्वारा आपने इस वचन को सुना होगा, या फिर आपने भी इस वचन को किसी को प्रचार किया होगा। लेकिन आज कुछ बातें इसमें छिपी हुई है जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। उन बातों को आज मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ ताकि इस वचन के द्वारा आप भी सीखें और आशीष पाएं, क्योंकि मैंने भी आशीष पाया। हालेलुया। तो ये वचन जो है लूका 17 अध्याय, उसका 11 वचन से लेकर 19 वचन तक एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है विश्वास के विषय में। आज सारा संसार कहता है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है। जिसको पूछो वो कहता है मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है। लेकिन विश्वास के अंदर कुछ तथ्य पाया जाता है, विश्वास में कुछ विशेष गुण पाया जाता है, और वो गुण यदि किसी में है तो वो सचमुच विश्वासी है और विश्वास में स्थिर है और विश्वास में वो बढ़ता जाता है। यदि ये विश्वास का गुण उसके जीवन में ना पाया जाए तो इसका विश्वास व्यर्थ होगा, असफल होगा, और कभी भी ऐसे विश्वास जिसमें गुणों का ना हो वो कभी भी आशीषित नहीं हो सकता। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि विश्वास में क्या क्या गुण होते हैं और विश्वास के उन गुणों के द्वारा हम कैसे प्रभु के आशीषों को पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हम एक घटना देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा है, और यरूशलेम के जाते समय जब एक गांव में वो प्रवेश किया तो गांव के बाहर उसको 10 कोढ़ी मिले, और उस 10 कोढ़ियों ने दूर से खड़े होकर यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह से प्रार्थना किया। और वो कहते हैं 13 वचन में, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर। इस प्रकार से ये कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगे।
मेरे प्रियो, उस समय जिस समय में प्रभु यीशु मसीह था और उस पुराने समय से लेकर हालेलुया कोढ़ियों की जो दशा होती थी बहुत ही दर्दनाक होती थी और बहुत विषम होती थी और उनकी समस्याएं बड़ी होती थी, क्योंकि उस समय में जिनको भी कोढ़ का बीमारी होता था, ऐसे कोढ़ियों को परिवार, गांव, समाज छोड़ दिया करते थे, उनको गांव से बाहर निकाल दिया करते थे। ऐसे कोढ़ से ग्रसित रोगी व्यक्तियों को हालेलुया गांव के बाहर मैदान में, जंगलों में, रेगिस्तानों में, कब्रिस्तानों में, बाहर जहाँ पर लोग ज़्यादातर आना जाना नहीं करते, उस ऐसे जगहों में इनको छोड़ दिया जाता था कि वो लोग किसी से ना मिले, किसी के संपर्क में ना आए और किसी भी प्रकार से वो बीमारी किसी और को ना फैले करके ऐसी कोढ़ियों को बाहर रख दिया जाता था। और इनके खाने पीने के लिए और इनके रहन सहन के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता था। तो ये कोढ़ी लोग जो होते थे बहुत ही मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से बीमार हुआ करते थे। तो मेरे प्रियो, इनको जो आशा, जो उम्मीद परिवार और समाज से होता है, वो सारे आशाएं उम्मीद टूट जाया करता था। तो ये कोढ़ियों के पास कोई भी आधार और कोई भी सहारा नहीं हुआ करता था। तो कोढ़ियों को बाहर छोड़ दिया जाता था और उनको चेतावनी दिया जाता था और उनको ये बोल दिया जाता था कि इस गांव में प्रवेश नहीं करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी भीड़ में जाना नहीं है, इनको बाहर ही रहना है। तो ऐसे टूटे अवस्था में, बिखरे अवस्था में, बड़े दर्द के साथ ये लोग बाहर में रहा करते थे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ऐसे 10 कोढ़ी एक साथ हैं। 10 कोढ़ी, मैं मानता हूँ कि ये 10 कोढ़ी एक गांव के नहीं होंगे, एक परिवार के नहीं होंगे, परंतु अलग अलग गांव के होंगे जहां से इनको निकाल दिया गया और ये लोग बाहर में आपस में मिले और इन्होंने एक दूसरे को अपना सहारा बनाया, एक दूसरे को अपना रिश्तेदार, अपना परिवार बनाया, एक दूसरे के साथ रहने लगे, एक दूसरे का दुख उठाने लगे, तसल्ली देने लगे, एक दूसरे के साथ आने जाने लगे, एक दूसरे के साथ उठना बैठना रहना और जो भी मिलता खाना पीना सब कुछ ये लोग अपने साथ एक दूसरे के साथ किया करते थे और इनके जीवन का सहारा ये एक दूसरे से ही हुआ करता था। तो ये 10 कोढ़ी गांव के बाहर है और ऐसे समय में हालेलुया इनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं था। तब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक भीड़ के साथ उस गांव में प्रवेश करते हुए देखा, जिस गांव से वो लोग निकाले गए हैं। उन्होंने देखा और इन्होंने यीशु को देखकर ये विश्वास किया कि जरूर इसमें कोई खासियत होगा, जरूर ये ही है जो हमारी सहायता कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। तो इस 10 कोढ़ियों ने हालेलुया यीशु मसीह को जोर से, ऊंचे शब्द से प्रार्थना किया और कहता है, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर करके ये लोग दूर से ही यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगे। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को सुना और सुनकर 14 वचन में उसने कहा, उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। मैं एक बात बता दूं मेरे प्रियो, ये जो रोगी हैं, कोढ़ी हैं, इन्होंने कई बार याजकों को दिखाए होंगे और हर बार याजकों ने इनसे कहा होगा, ये बीमारी तुमको लगा हुआ है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये बीमारी बढ़ते जा रहा है और इस बीमारी से बचने के लिए, चंगा होने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। कई बार इन याजकों ने उनसे कहा होगा। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाकर उनके लिए प्रार्थना ना करके, उनके ऊपर हाथ ना रखकर उनसे दूर से ही कहता है कि तुम जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और उन्होंने उस बात को सुना और याजकों को दिखाने के लिए चले गए।
और हम पढ़ते हैं जैसे जैसे वो जा रहे थे, जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, जाते जाते ही वे शुद्ध हो गए, 10 के 10 चंगे हो गए मेरे प्रियो। हालेलुया। जाते जाते वो याजकों के पास पहुंचे ही नहीं थे, आधे रास्ते में ही वो चंगे हो गए। और 15 वचन में लिखा है, तब उनमें से एक 10 में से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, मैं अच्छा हो गया हूँ, मैं शुद्ध हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वो यीशु के पास वापस लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, उसको धन्यवाद करने लगा, यीशु मसीह का वो धन्यवाद करने लगा ऊंचे स्वर से। हालेलुया। लगातार यीशु के पांव में गिरकर हालेलुया उसको धन्यवाद करने लगा। फिर यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से पूछा, क्या तुम 10 के 10 शुद्ध न हुए? तो वो 9 कहाँ हैं? वो 9 कहाँ हैं? हालेलुया। देखिए 10 ने एक साथ यीशु मसीह से प्रार्थना किया, 10 के 10 को यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन एक ही व्यक्ति आकर यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहा है। एक व्यक्ति लौटकर यीशु मसीह के पास आया। मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना है वो एक व्यक्ति हम होना चाहिए, मेरे वो व्यक्ति मैं होना चाहिए, वो एक व्यक्ति आप होना चाहिए। कोई भी क्षेत्रों में, कोई भी जगहों में, किसी भी समय में, कोई भी परिस्थितियों में उन 10 में से जो 9 यीशु को छोड़कर चले गए, उनमें से एक व्यक्ति जो यीशु को धन्यवाद दे रहा है, यीशु मसीह के पास वापस लौट कर आया। मैं चाहता हूं और मेरी प्रार्थना है हालेलुया हम भी उस एक व्यक्ति के समान बन जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। वो लौट कर आया। उसके बाद यीशु मसीह ने 19 वचन में लिखा है, तब यीशु ने उसे कहा, उठकर चला जा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। देखिए इन जो कोढ़ी व्यक्तियों थे उनके जीवन में क्या था? विश्वास। यहाँ पे यीशु मसीह खुद जाहिर कर रहा है कि वो 10 ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, 10 ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। विश्वास के ही कारण 10 चंगे हुए, विश्वास के कारण 10 चंगे हुए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जैसा इसने विश्वास किया, विश्वास करके चंगाई पाने में हालेलुया उनको क्या करना पड़ा? केवल विश्वास नहीं, विश्वास में कुछ तथ्य होता है जो मैंने पहले बताया। विश्वास में कुछ गुण होता है। यदि विश्वास के साथ उन गुणों को हम प्रकट करते हैं, उन गुणों के अनुसार हमारा जीवन प्रभु में होता है, तो हम प्रभु में आशीष पाते हैं। तो मैं यहाँ पर विश्वास के 4 गुणों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, 4 गुणों को। और इन 4 गुणों को हम अपने जीवन से मेल करके देखेंगे, हम अपने आप में जांच कर देखेंगे क्या ये 4 गुण मुझ में है कि नहीं। हालेलुया। जब ये 4 गुण एक विश्वासी के जीवन में होगा, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा मेरे प्रियो। उनके जीवन में हालेलुया हर प्रकार की आशीष आना ही होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो वो 4 गुण क्या है जो एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास के साथ जब ये 4 बातें उनके जीवन में होता है, परमेश्वर अलौकिक कार्य उनके जीवन में करता है, असंभव को संभव करता है। उनके जीवन में आशीष, शांति, संपन्नता, बढ़ोतरी, प्रमोशन, सारे आशीषों को परमेश्वर उनको देता है जब ये 4 गुण, 4 बातें एक विश्वासी के जीवन में होता है। तो सबसे पहली बात जो है एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए, वो ये है कि वो प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। आमीन। इन 10 ने विश्वास किया, विश्वास करके इन्होंने पहला काम जो किया वो ये था प्रार्थना। 10 ने प्रार्थना किया, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी के जीवन में ये पहला गुण जो है होना अनिवार्य है कि हर एक विश्वासी प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो,
चाहे आप आनंद के समय में हो, चाहे रोने के समय में हो, भरपूरी में हो, कंगालीपन में हो, जो भी परिस्थितियों में आप होंगे, आपके जीवन में प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। यदि आप एक विश्वासी हैं तो आपके जीवन में प्रार्थना होना ही चाहिए। हालेलुया। इन 10 कोढ़ियों ने विश्वास किया और विश्वास का पहला कदम उन्होंने उठाया, वो ये था प्रार्थना। इन्होंने प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। हम पढ़ते हैं लूका 18 अध्याय उसका 1 वचन में, जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। यीशु ने बार बार अपने चेलों को सिखाया कि प्रार्थना करना है, हर बातों के लिए, हर समय में, हर परिस्थितियों में। हालेलुया, प्रार्थना करना है। जो काम हमसे बन नहीं पाता, जो समस्या हमारे जीवन से दूर नहीं हो रहा है, शैतान हम पर आक्रमण कर रहा है, निराशा है, दुख है हमारे जीवन में, मेरे प्रियो, ऐसे समय में आपके जीवन में चमत्कार ही आपको छुटकारा दे सकता, चमत्कार ही आपके जीवन को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, और वो चमत्कार केवल परमेश्वर आपके जीवन में ला सकता है। तो चमत्कार प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। तो आपको प्रार्थना करना है। पहला, एक विश्वासी के जीवन में पहला गुण जो होना चाहिए वो प्रार्थना। दूसरा है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी होना चाहिए। यीशु ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनको एक आज्ञा दिया। वो आज्ञा क्या था? कि तुम जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, याजकों को दिखाओ। देखिए, एक साधारण मनुष्य जो चर्च में आते हैं, पास्टर के पास आते हैं, ये अनुभव मेरा भी रहा और आपका भी हो सकता है कि हम सोचते हैं कि पास्टर आकर हमारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें या तेल मलकर हमें चंगा करें। हालेलुया। कई ऐसे उपाय लोग सोचते हैं कि इस प्रकार से आकर वो हमें चंगा करे, हमें ठीक करे, हमारे लिए प्रार्थना करें। तो इन कोढ़ियों के मन में भी रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह आकर हमें छूकर शुद्ध करे, या पर अभिषेक तेल लगाकर हमें चंगा करे, या शुद्ध जल छिड़क कर हमें शुद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह ने कई उपायों से बीमारों को चंगा किया। हो सकता है उनके अंदर भी अपेक्षा रहा होगा यीशु मसीह कुछ इन उपायों में से उनके साथ करें, लेकिन यीशु मसीह ने उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। केवल ऐसा कहा कि याजकों को दिखाओ, और उन्होंने यीशु मसीह की बात को माना, उसकी आज्ञाओं को माना, और आज्ञा मानकर जब वो जा रहे थे, आज्ञा को मानकर जब वो जा रहे थे, उसी समय में उन्होंने पाया कि वो चंगे हो चुके थे। हालेलुया। आज्ञाकारिता चंगाई को लेकर आया, आज्ञाकारिता उनके जीवन में चमत्कार को लेकर आया, आज्ञाकारिता उनके जीवन में हालेलुया आशीषों को लेकर आया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, प्रार्थना और आशीष के बीच में आज्ञाकारिता है, प्रार्थना और चमत्कार के बीच में आज्ञाकारिता है, प्रार्थना और चंगाई के बीच में आज्ञाकारिता है, प्रार्थना और वरदानों से भरने में उनके बीच में आज्ञाकारिता है। जब आप प्रार्थना करके परमेश्वर की आज्ञाओं का आप पालन करते हैं, आपके जीवन के लिए आशीषों का द्वार खुल जाता है, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, और वो जो असंभव से असंभव कार्य आपके जीवन में होने लगता है। आमीन। तो इन्होंने आज्ञा का पालन किया। यीशु मसीह ने कहा, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्रियो, पहला है प्रार्थना करना। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना। जब आप आज्ञाओं को मानोगे, आपके जीवन में प्रार्थना का फल मिलेगा। चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, प्रमोशन चाहिए, हालेलुया, आशीष चाहिए, हर एक चीज़ों के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हो, आज्ञाकारिता के द्वारा वो आशीष आपको मिलेगा। ये कोढ़ी चंगे होना चाहते थे और उन्होंने प्रार्थना किया और आज्ञाकारिता के द्वारा उन्होंने चंगाई को पाया। आमीन। तीसरा गुण जो एक विश्वासी में होना चाहिए वो ये है धन्यवाद देने का गुण। धन्यवाद देने का गुण, उनमें से एक कोढ़ी के अंदर ये गुण पाया गया, बाकी 9 के अंदर विश्वास पाया गया, आज्ञाकारी प्रार्थना विश्वास में प्रार्थना पाया गया,
और आज्ञाकारिता पाया गया, लेकिन वो लोग यीशु को धन्यवाद देने नहीं आए मेरे प्रिय। यीशु को धन्यवाद नहीं दिया। उनमें से एक कोढ़ी जो चंगा हो चुका था, उसके अंदर एक गुण पाया गया कि वो यीशु को धन्यवाद देने के लिए आया। वो ऊंचे स्वर से, जहां उसने महसूस किया कि मैं चंगा हो चुका हूं, उसी जगह से ऊंचे शब्द से बड़ाई करते हुए, धन्यवाद देते हुए यीशु के चरणों में आकर गिरा और लगातार उसको धन्यवाद देने लगा। हालेलुया। तीसरा जो गुण होता है वो धन्यवाद का गुण होता है। हर एक आशीषों के बदले, हर एक उपकारों के बदले, हर एक चंगाई, छुटकारा जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, उसके बदले हमें अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर को कुछ भी दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है इस पृथ्वी में, जो कुछ भी, सब परमेश्वर का है। केवल और केवल उनके सारे आशीषों के बदले में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है धन्यवाद देने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने, हमेशा हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। और चौथी बात, चौथा गुण जो एक विश्वासी में होना चाहिए वो ये है कि वो यीशु के साथ रहे, यीशु के पास रहे। हालेलुया। हालेलुया। ये चौथा गुण उन नौवों में नहीं था, केवल एक ही व्यक्ति में था। ये धन्यवाद देते हुए यीशु के पास आया, यीशु के पास आया, यीशु के साथ आया। और मैं सोचता हूँ आगे चलकर उसने यीशु मसीह की संगति किया होगा, यीशु मसीह से मिलता रहा होगा, यीशु मसीह के साथ वचन सुनता रहा होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु मसीह के पास आया। वो 10 कोढ़ी में से 9 कोढ़ियों के जीवन में विश्वास का, प्रार्थना और आज्ञाकारिता का गुण जो था, लेकिन धन्यवाद देने का गुण और उसके पास आने का गुण नहीं था, इसलिए वो विश्वासी नहीं कहलाएंगे। यीशु ने पूछा उस एक अकेले व्यक्ति से, 9 कहाँ हैं? 9 कहाँ हैं? हालेलुया। लेकिन यीशु ने इसको कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसको आशीष दिया यीशु मसीह ने, इसका तारीफ किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। यीशु मसीह इससे प्रसन्न था, क्योंकि विश्वास का गुण, जो प्रार्थना इसके जीवन में था, आज्ञाकारिता इसके जीवन में था, हालेलुया, धन्यवाद देना इसके जीवन में था, और यीशु मसीह के पास आने का गुण भी इसके जीवन में था। इसलिए प्रभु ने इसकी प्रशंसा किया और इसको आशीष दिया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, इस दुनिया में ऐसे ही विश्वासियों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसे ही विश्वासियों को मेरे प्रियो। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 6 वचन में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। असंभव विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना। और मैं बता दूं, ऐसा विश्वास जो परमेश्वर ढूंढ रहा है अपने लोगों में, वो विश्वास में ये 4 गुण जो होते हैं, ये 4 गुणों वाले व्यक्तियों के विश्वास को परमेश्वर प्रसन्न होता है और उनके जीवन में आशीष परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, अपने आप को परखें, क्या मुझ में ऐसा विश्वास है? क्या मुझ में ऐसा विश्वास है? हालेलुया। यदि नहीं है, यदि 4 गुणों में से यदि कोई भी गुण हमारे जीवन में नहीं है, आज ही प्रभु के सामने पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे और आज से इन 4 गुणों को अपने जीवन में प्राप्त करें मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वास के ये 4 गुण होने से ही आपका विश्वास परिपक्व कहलाता है, आपका विश्वास पक्का कहलाता है, आपका विश्वास बढ़ने वाला विश्वास कहलाता है, और ऐसे विश्वास से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको बता दूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह में भी ये 4 गुण थे। ये 4 गुण, पहला, यीशु मसीह विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला था। वो सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात, भोर, हालेलुया,
वो प्रार्थनाएं करने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना का व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह। चारों सुसमाचार में हम पढ़ते हैं बार बार यीशु मसीह यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना का व्यक्ति था। दूसरा, वो आज्ञाकारी व्यक्ति था मेरे प्रियो, आज्ञाकारी व्यक्ति था मेरे प्रियो। इब्रानी 5 अध्याय 7 और 8 वचन यदि आप वो पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे कहता है यीशु मसीह ने दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखा। और फिलिपियों 2 अध्याय 9 10 8 से लेकर 10 वचन में लिखा है कि उसने यीशु मसीह इतना तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। हालेलुया, यीशु मसीह आज्ञाकारी था। तीसरा, धन्यवाद देने वाला, हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला था मेरे प्रियो। उसने जब 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाना था तो उसने 5 रोटी और 2 मछली को लेकर पिता को धन्यवाद कर उनको बांटा। और जब लाजर मर चुका था, यीशु मसीह जब उनके कब्र के पास गया, उसने परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसको जीवित किया। यीशु मसीह हमेशा धन्यवाद देने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। चौथा, वो परमेश्वर के साथ रहने वाला था, परमेश्वर के साथ रहने वाला था, परमेश्वर के साथ संगति करने वाला व्यक्ति था। हम देखते हैं चारों सुसमाचार में सब्त के दिन अर्थात विश्राम के दिन में वो आराधनालय में पाया जाता था। आराधनालय में वो बीमारों को चंगा करते हुए, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए, वचन का प्रचार करते हुए हम उसको पाते हैं मेरे प्रियो। ये चारों गुण प्रभु यीशु मसीह में था, इसलिए परमेश्वर ने उसके विषय में कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आज आप मेरी सुन रहे हो, आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, मैं आज आपके सामने इस बात को रख रहा हूं कि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर ये चाहता है कि विश्वास में ये 4 गुण हम में रहे मेरे प्रियो। जब ये 4 गुण हम में होगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा, परमेश्वर असंभव को संभव कर दिखाएगा, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग का झरोखा खोलकर हम पर अपरंपार की आशीष की वर्षा करेगा। ये 4 गुण जिनके जीवन में होता है, परमेश्वर उसके विश्वास के जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्या आप ऐसा विश्वास करना चाहेंगे? हालेलुया। कि आप उस बाकी के 9 हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, कि आप बाकी के 9 कोढ़ियों के समान आप रहना चाहेंगे मेरे प्रियो। बाकी के 9 कोढ़ियों ने विश्वास तो किया, विश्वास में प्रार्थना किया, विश्वास में आज्ञा का पालन किया, लेकिन उन्होंने धन्यवाद देना ना चाहा, उन्होंने यीशु मसीह के पास वापस आना ना चाहा। इस कारण से मैं कह सकता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ, वो चंगे तो हुए लेकिन आगे जाकर वो नाश हो गए होंगे, उनकी आत्मा नाश हो गई होंगी। मेरे प्रिय, आज जितने विश्वासी इस दुनिया में हैं जो केवल प्रार्थना और आज्ञाकारी में हैं, लेकिन वो धन्यवाद नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह की संगति नहीं करते, ऐसे लोग नाश हो जाएंगे। ये 4 गुण एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। पहला, प्रार्थना। दूसरा, आज्ञाकारिता। तीसरा, धन्यवाद। चौथा, यीशु मसीह के साथ आत्मिक संगति। हालेलुया। यदि ये 4 गुण एक व्यक्ति के जीवन में हैं तो वो सच्चा विश्वासी है, और ऐसे विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए अनोखा काम करेगा, चमत्कार काम करेगा। मैं आपको कह दूँ, वो कोढ़ी जिनको परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने, गांव के लोगों ने छोड़ दिया, याजकों ने कह दिया कि तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, तुम ठीक नहीं हो सकते हो, तुम्हारा कोई भी उपाय नहीं है, ऐसे समय में केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा उनको चंगाई मिला मेरे प्रियो। हालेलुया। और उस चंगाई में विश्वास उनके जीवन में था, और वो विश्वास की 4 गुणे जो एक व्यक्ति में था, वो शारीरिक चंगाई के साथ साथ उसने आत्मिक चंगाई को प्राप्त किया और जीवन का वारिस भी हो गया। हालेलुया। आइए हम शारीरिक चंगाई के साथ, मानसिक चंगाई के साथ आत्मिक चंगाई को ग्रहण कर अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, हालेलुया, हम भी ऐसा विश्वास करने लगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हालेलुया, हम ऐसा ही विश्वास करें। तो विश्वास में क्या होना चाहिए? केवल ऐसा नहीं कि मुझे विश्वास है, विश्वास ऐसा नहीं, विश्वास में ये 4 गुण एक विश्वासी में होना चाहिए। पहला, प्रार्थना, आज्ञाकारिता, धन्यवाद और उसके साथ आत्मिक संगति। जब ये 4 गुण आपके जीवन में होंगे,
आप सच्चे विश्वासी होंगे। आपको विश्वास में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी प्रार्थना में सामर्थ होगा। आप जहाँ भी जाएंगे आप आशीषित होंगे। आपके साथ रहने वाले, आपके साथ समय बिताने वाले, आपके साथ काम करने वाले आपके द्वारा आशीषित होंगे मेरे प्रियो। आप जिस कामों में आप अपना हाथ डालोगे वो काम में आप सफल होंगे मेरे प्रियो। आप प्रमोशन पाएंगे मेरे प्रियो। आपके घर परिवार में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मेरे प्रियो। कभी आपकी हानि नहीं होगी जब आप ऐसा विश्वास लेकर यीशु मसीह में आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। प्यारे पिता, यीशु के नाम से मैं आपकी उपस्थिति में आता हूँ। मैं धन्यवाद और महिमा देता हूँ प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता। मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। और मुझे सुनने वाले लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उनको भी आशीष कर। और आज से हमें भी ऐसा ही विश्वास करने वाला बना कि हम जब विश्वास कर रहे हैं प्रभु, हमें प्रार्थना होने पाए, हमें आज्ञाकारिता होने पाए, हमें धन्यवाद होने पाए और हम परमेश्वर यीशु के संगति करने वाले बने प्रभु। और इसके द्वारा हमें आशीष दे प्रभु। आज के वचन के अनुसार हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं और ऐसा ही विश्वास करने के लिए हम सबकी सहायता करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। सुनने वाले लोगों को भी आशीष कर और उनके विश्वास को मजबूत कर। प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें।